बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ज़मानिया समाचार में। मैं हूं आपके साथ सौम्या। आपको बता दें कि ज़मानिया नगर पालिका की भौगोलिक स्थिति बहुत ही दिलचस्प रही है। यह नगर पालिका दो भागों में बांटा गया है, ज़मानिया और ज़मानिया स्टेशन। ज़मानिया स्टेशन के बीच में ग्राम पंचायत बड़ेसर है। इन दोनों की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। सामने चाय की दुकान है और वहाँ पे युवा प्रत्याशी और बुजुर्ग प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या होगा इनका मुद्दा। आप देख सकते हैं कि सामने चाय की दुकान है। यहाँ पे हमारे साथ युवा मतदाता और बुजुर्ग मतदाता भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार के चुनाव में उनका मुद्दा क्या होगा। क्या नाम है आपका? नारायण दास नाम पड़ेगा। इस बार के चुनाव में आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा विकास है और विकास जिसने किया उसके साथ हम लोग हैं। कैसा विकास चाहते हैं आप? नगर के सफाई की विकास हो, लाइट की विकास हो और सुंदरीकरण का विकास हो, पार्किंग हो, अच्छे गलियों में सड़कें हो, रास्ते हो। जी, अच्छा, आप नगर के ही हैं? जी बिल्कुल। नगर में ऐसा अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्ट हैं। पिछले 3 बार में जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने विकास किया, उनके विकास से हम लोग संतुष्ट हैं, जनता संतुष्ट है। जी, अपना परिचय दीजिएगा। मैं का नाम की वार्ड नंबर 10 से हूँ। जी, आपका इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा? हमारे मुद्दा है का नाम विकास और पूरा पब्लिक का ही विकास है। आशा का नाम है कि विकास करेगा तो जयप्रकाश गुप्ता जी करेंगे, अन्यथा कोई करने वाला है। पूरा पब्लिक का विकास के नाम पर जयप्रकाश ही है। जी, आपका क्या मुद्दा होगा? मुद्दा विकास है, जो हर सबका विकास करे, हर लोगों का, हर निचले तबके का, सबका सुने, सबके परेशानियों में साथ दे और नगर का विकास हो। जी, अच्छा, ये जो अभी इस बार के चुनाव में प्रत्याशी जो खड़े हैं, क्या आपको ऐसा देखकर लगता है कि कोई आपके नगर का विकास करेगा? जयप्रकाश गुप्ता करेंगे नगर का विकास। जी, ऐसा क्यों लगता है आपको कि जयप्रकाश गुप्ता आपके युवा नेता हैं, जुझारू नेता हैं। जी, हर अधिकारियों से बात करने में सक्षम हैं। जी, ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या चुनाव में मुद्दा होगा? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा, कैसा विकास चाहते हैं आप? हम विकास चाहते हैं कि सबको सुरक्षा मिले, जी, गलियों की साफ सफाई हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छी शिक्षा हो, शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छी मेडिकल की व्यवस्था हो। ये सब व्यवस्था हम लोग चाहते हैं और यह सब व्यवस्था अगर कोई दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं श्री जयप्रकाश गुप्ता जी, जिनको जिताना है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है और जयप्रकाश जी को लाना है। आपका इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा? हमारा विकास का मुद्दा है। हमारे ऐसा नेता लग रहा है जो जयप्रकाश जी हैं और उसके सिवा कोई नहीं है। ये तो उनके बारे में जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, गौकसी है, यह है, वो है, तो वो अपने खुद झाँक लें डिमांड में, वो गौकसी है या वो क्या है। ये आपकी चाय की दुकान है? जी। बाबू जी, ये बताइए कि आपकी यहाँ सामने चाय की दुकान है, आपकी दुकान पे प्रत्याशी आते होंगे, बैठते होंगे, जनता बैठते होंगे, तो लोग चुनाव के बारे में क्या बातें करते होंगे, देख के क्या लगता है आपको? इस समय कोई माहौल नहीं है, वो सब एक तरफा माहौल है। जयप्रकाश जी सबके, अब विरोधी तो सबके होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या मुद्दा होगा इसके बारे में चुनाव में? हम लोग सरकार के पक्ष में हैं। अगर योगी रहेंगे तो जो भी यहाँ जीतेगा वो विकास करेगा। उनमें जो बेहतर आदमी होगा उसको वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव करने में कोई पार्टी गलत कैंडिडेट देगी तो उसको वोट देने के लिए हम मजबूर नहीं हैं। आप मतदान कर रहे हैं? हाँ जी, करेंगे। हाँ, और उसी समय तय करेंगे कि कौन जो जीत रहा दिखेगा उसको वोट दे देंगे। ठीक है, आप मतदान कर रहे हैं, पार्टी प्रत्याशी विकास, क्या होगा मुद्दा आपका? नहीं, सांस्कृतिक विकास जो इस देश का मुद्दा है जी, वही मेरा भी मुद्दा है। खाली विकास नहीं, जो राम को राम मानता है, कृष्ण को कृष्ण मानता है, बाकी धर्म में जो जैन को, बुद्ध को, इस्लाम को भी सम्मान करता है जी। ऐसे हर कैंडिडेट हमारे अपने हैं जी। उनको जो जीत रहे होंगे उनमें से जो अच्छे होंगे 2 में से उनको वोट करेंगे। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो हमारे राष्ट्र के लिए, जो हमारे समाज के लिए लड़े, उसके लिए लड़ेंगे
और जो गौ के खिलाफ होगा, जो हमारे सांस्कृतिक के विरुद्ध होगा, वो चाहे कोई भी हो, उसके विरुद्ध हम लोग खड़े रहेंगे और कार्यवाही करेंगे। और जहाँ तक हम समझते हैं, हमारे धर्म में, हमारे सांस्कृतिक में गौ को माता कहा गया है और माता के विरुद्ध चलने का परिणाम उन सभी को भुगतना पड़ेगा जो उनके विरुद्ध चल रहे हैं, जो हत्याएं करा रहे हैं या जो उनमें जिनकी संलिप्तता है। हम उनके विरुद्ध खड़े रहेंगे और उनके विरुद्ध लड़ेंगे, चाहे वो हमारा अपना भाई, चाहे वो हमारा पिता ही क्यों न हो। मैं भी उसके विरुद्ध खड़ा रहूँगा और लड़ूंगा। यहाँ कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, यहाँ कोई विशेष किसी चीज़ का मुद्दा नहीं है, समाज का मुद्दा नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जिस नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, उस नगर पालिका के गद्दी पर कोई गौ हत्यारा नहीं बैठेगा, कोई गौ हत्या का समर्थन करने वाला व्यक्ति नहीं बैठेगा। यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठेगा जो राष्ट्र की बात करे, जो गौ की बात करे, जो गंगा की बात करे, जो तुलसी की बात करे और जो स्वयं अपने माता की बात करे। क्योंकि गौ राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नगर निकाय चुनाव है, तो नगर से जुड़ी समस्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नगर के विषय में ये कहना चाहेंगे कि पिछले इस वर्ष को, वर्तमान को छोड़कर पिछले वर्ष जो 3 बार में विकास हुआ है, आप रोड देख लीजिए। जल का अगर देखना हो तो जल देख लीजिए, 24 घंटा में पर्याप्त लोगों को पानी मिलता था, बिजली भी पर्याप्त, हर एक चीज मिलती थी। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे बुजुर्ग मतदाता भी। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव? मुद्दा होगा विकास का। विकास का जी। कैसा विकास चाहते हैं आप अपने नगर में? चाहते हैं कि रोड सही रहे, पानी व्यवस्था, हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीबों को आवास दिए हैं, अन्न दे रहे हैं, सब गरीब उनका साथ दे रहा है। सबका साथ सबका विकास कमल के निशान पर मुहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने जयप्रकाश को भेजा है, उसको जिताना। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? हमारा लग रहा है विकास के लिए, विकास हमारा नाली रहे, रोड रहे, पानी का रहे, गंगा सफाई अभियान जो निर्मला है उसके लिए। तो हम लोग सोचते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उस हम लोग सफलता बनाए और भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दे करके हम लोग विजयी बनाए। वो 13 तारीख को समझ में आ जाए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट देंगे तो आपके नगर का विकास होगा? जी होगा, पूरा विश्वास है। कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले व्यक्ति जयप्रकाश गुप्ता है, इसके लिए कोई नहीं है। जी। तो अगले 5 सालों में जिनका कार्यकाल रहा है, उनसे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, उनसे संतुष्ट नहीं है। हुआ है लेकिन संतुष्ट नहीं है। वो आदमी इससे है कि जो आग में, पानी में, हर चीज में साथ दे, चलते रहे, कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, उसका हम साथ देंगे। और विकास के लिए वही हमको अभी लौक रहा है, वो 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? हमारा मुद्दा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम लोग विकास चाह रहे हैं, सड़क, पानी, बिजली और गरीबों की समस्या दूर हो। आप मतदान करेंगे? हाँ, करेंगे। तो पार्टी प्रत्याशी विकास क्या मुद्दा होगा आपका? बाकी विकास का ये मुद्दा रहेगा कि हमारा गली। नहीं, मुद्दा क्या होगा? पार्टी होगा, प्रत्याशी या विकास? क्या मुद्दा है आपका? हमारा पार्टी विकास मुद्दा है। विकास। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जयप्रकाश जी को वोट देंगे तो वो विकास करेंगे आपके नगर का? हाँ, हमें विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव? जो सभी के लड़े विकास, जयप्रकाश विकास। कैसा विकास चाहते हैं? सर्वांगीण विकास, जो सबका विकास करे। जी। तो आपकी नजर में ऐसा कौन सा प्रत्याशी जो आपके नगर का विकास? जयप्रकाश, जो सबके लिए लड़ते हैं। जयप्रकाश गुप्ता। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? विकास का मुद्दा होगा, विकास, रोजगार, शिक्षा, गांव नगर सबका विकास हो, सबका सम्मान हो। आपने देखा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा विकास का मुद्दा है, तो आइए हम आगे चलते हैं और आगे की जानकारी हमारी सहयोगी महजबीन आपको देंगी। धन्यवाद सौम्या। जैसा कि सौम्या ने आपको बताया कि नगर निकाय चुनाव का प्रारंभ हो चुका है और चुनावी रण क्षेत्र के सबसे अहम भूमिका निभाने वाले लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगी। ज़्यादा सोचिए मत, मैं बात कर रही हूँ चुनाव में हिस्सा लेने वाले आम जनता के बारे में, नगर पालिका के वोटर्स के बारे में। तो आइए सीधा यहाँ की जनता से जानते हैं कि इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी, कौन से प्रत्याशी का क्या प्रभाव रहने वाला है। इस बार के चुनाव में आपका मुद्दा क्या होने वाला है, पार्टी, प्रत्याशी या विकास? देखिए, हम लोग को तो पब्लिक को, आम पब्लिक को विकास चाहिए। किस तरीके का विकास चाहते हैं आप? मगर रोड हो, नाली हो, विकास मतलब और कुछ, मतलब यहाँ कुछ प्रोग्रेस हो कि मतलब उसमें नौकरी काम मिले लोगों को, वैसे विकास चाहिए। इस बार के चुनाव में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके की व्यवस्था महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था देखा जाए तो अच्छी है और यहाँ नगरपालिका जो है बहुत काम नहीं कर पाया है इस बार। और यहाँ की रोडें भी हैं, अभी जो चेयरमैन थे वो पूरा काम नहीं कर पाए हैं। देवी दयाल मार्ग जो रोड है वो अभी अधूरा छोड़ दिए हैं, उसको पूरा नहीं किए हैं। और वो रोड, उसमें विद्यालय भी है, कई बार बच्चे गिर भी जाते हैं।
हालांकि उस रोड को उनको बनवा देना चाहिए था अपने कार्यकाल में। अच्छा, 5 साल के आप कार्यकाल से बिल्कुल भी खुश नहीं है? नहीं, उनके कार्यकाल से खुश नहीं है। इस बार आप किस तरीके का विकास चाहते हैं? इस बार जो भी चेयरमैन आए नगर का विकास करे, और बीजेपी का आएगा तो बढ़िया रहेगा। इसलिए आएगा कि जब सत्ता में केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो नीचे भी अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो अच्छा विकास होगा। कहा ऐसा जाता है कि चुनाव एक ऐसा रणक्षेत्र है जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है आम जनता। लोगों का कहना ऐसा है। आपने अभी अभी सुना कि 5 साल के कार्यकाल से ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शाज जलाली है। इस बार के चुनाव में आप मतदान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सबसे प्रमुख मुद्दा यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताना चाहेंगे? नगर का मुद्दा या नगर पालिका के चुनाव में जो भी मुद्दा है वो साफ सफाई, प्रकाश, यही मेन मुद्दा होता है और तो कोई मुद्दा होता है। स्थिति क्या है वर्तमान में? जो आपने कहा साफ सफाई, उसकी स्थिति क्या है? साफ सफाई की स्थिति ठीक है। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं आप 5 साल के कार्यकाल से? हाँ, संतुष्ट है। आप इस गन हाउस के संचालक हैं और मेन रोड पे आपकी दुकान है। आते जाते लोगों को या आसपास बात करते हुए आप काफी लोगों को सुनते होंगे। माहौल क्या बता रहा है? अब माहौल तो आजकल वोटर काफ़ी चालाक हैं, वो कुछ खुल के तो बोलते नहीं हैं। आप महसूस कर पा रहे हैं? चालाकी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या है। रिजल्ट के बाद अब सब समझ में आएगा। ठीक है, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है आपका? सबसे बड़ा तो आप लोगों का धन्यवाद दूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों ने जनता और हम लोगों से आप लोग मिलने की इच्छा की है, जो कि हम लोग चाहकर भी नहीं कह पाते थे किसी चेयरमैन से या किसी से, लेकिन मीडिया के थ्रू मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूं और मेरे टॉम सर जी हैं उनका धन्यवाद देता हूं मैं। जी, आप मुद्दे पे आइए। नगर निकाय चुनाव में प्रमुख मुद्दा क्या होने वाला है? देखिए, अब तो जीतने के बाद ना होगा किस पार्टी को हम लोग वोट दें, किसको दुश्मन बनाएंगे हम लोग। आपके पास 1 वोट है, आप केवल 1 वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा प्रश्न है कि मुद्दा क्या होने वाला है? पार्टी, प्रत्याशी, विकास। आप अच्छा 5 साल के कार्यकाल से कितना खुश हैं? देखिए, एक्चुअली हम लोग का नई बस्ती में घर है, नालियाँ टूट जाती हैं, उसकी ढंग से मरम्मत नहीं हो पाती है। सफाई तो होती है, सफाई कर्मी को हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो नालियाँ टूट गई वो उसका मरम्मत नहीं हो पाता। वो लोग चाहते हैं जो ठेकेदार वगैरह हैं कि और टूट जाए तो और बने, वो अच्छा खासा वो हिसाब किताब बनाते हैं। इसलिए हमने बोला। नाखुश हैं आप? हम किसी पार्टी को या किसी चेयरमैन को नाखुश नहीं करना चाहते, ना जनता को, लेकिन जो हमारी समस्या मैंने बोला। आपने देखा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा है विकास, सड़क। सड़क के कुछ उस साइड भी लोग मौजूद हैं, तो आइए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव में इनका प्रमुख मुद्दा क्या होने वाला है। फिर भी बता दीजिए कि आप नगर पालिका में आप लगातार यहाँ पे रेडी लगाते होंगे, आसपास लोग मतलब आते जाते आपको नजर आते होंगे। क्या चुनावी माहौल आपको समझ में? चुनावी माहौल यही है, सबका सही है, सारे प्रत्याशियों का, जितने प्रत्याशी हैं उनका सही माहौल है। रोमान भाई का भी सही है और आपके जो बीजेपी से भी है उनका भी सही है, रहमतुल्लाह का भी सही है। हम किसका बता सकते हैं कि जाना। आपने देखा कि यहाँ की जनता से हमने बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि नगर निकाय चुनाव में उनके प्रमुख मुद्दे क्या होने वाले हैं। तो आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं और यहाँ की जनता से बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार के चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या होने वाले हैं। हम आ चुके हैं कंकड़वा घाट पे। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार के चुनाव में इनका क्या मुद्दा होगा। इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा क्या है? सड़क, पानी, बिजली और क्या चाहिए, मुद्दा है हम लोग का। अच्छा, अभी तक 5 साल का जिसका कार्यकाल रहा है, जो चेयरमैन वर्तमान में रह चुके हैं, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, विकास हुआ आपके नगर में? नहीं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे लगे? अब क्या 5 साल बीत गया उनका जो है, तो और क्या कहेंगे। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? इस बार चुनाव को वही जो भी जीते विकास करे, जमा पानी बिल सही से आए, घाट स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहे, नाला स्वच्छ रहे, यही मुद्दा है। सब मिलाकर आपके चुनाव में मुद्दे विकास हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, युवा प्रत्याशी और बुजुर्ग प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन लोग से बात करते हैं। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? नगर का विकास। नगर का विकास, कैसा विकास चाहते हैं आप? सड़क, पानी और बिजली। जी, इसका मतलब अभी तक जो चेयरमैन रह चुके हैं उनके कार्यकाल से आप खुश नहीं हैं? जी नहीं।
आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? नगर का विकास होना चाहिए। नगर का विकास, कैसा विकास चाहते हैं आप? सर्वांगीण विकास होना जी। चाहिए। हर वार्ड में विकास होना चाहिए। किसी वार्ड में विकास कराया गया, किसी वार्ड में विकास नहीं किया गया जी। है। मैं वार्ड नंबर 19 का निवासी हूँ, मेरे वार्ड में विकास नहीं कराया गया है, जी। इसलिए मेरा सबसे प्रथम मुद्दा इस बार नगर का विकास। वर्तमान समय के चेयरमैन का कैसा कार्यकाल रहा है? बहुत हद तक ठीक भी कर सकते हैं, 50% में बोल सकता हूँ। 50% किया, 50% नहीं किया है। अपना नाम बताइए। कुलेश चौधरी। आप मतदान कर रहे हैं? जी हाँ। तो मतदान में पार्टी प्रत्याशी विकास क्या मुद्दा होगा आपका? नहीं, हम जो प्रत्याशी जितने भी खड़े हैं, जी, जो विकास के कार्य में सफल रहेगा उसी को हम चुनाव। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? हम लोग का मुद्दा ये है कि जो जनता के लिए लड़ेगा जी। उसी को हम लोग वोट करेंगे। जी। जो जनता के सुख दुख में रहे, काम देगा, हमेशा जनता के लिए रहेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। सुरक्षा के लिहाज में प्रशासन पूरी तरीके से मौजूद है, कैसी व्यवस्था लग रही है आपको? प्रशासन की व्यवस्था तो सही नहीं है जी, फिलहाल, जो है ठीक है जी। कैसी कमी नजर आ रही है आपको प्रशासन की तरफ से? अब प्रशासन की तरफ से पहले कमी थी, अब इस समय नहीं बता पाएंगे। जी, प्रशासन जैसे कि लगातार सुरक्षा की व्यवस्था करिए, फिर भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रशासन तैनात नहीं है? प्रशासन एक आदमी को टारगेट करता है। जी, क्या कह रहे थे आप? प्रशासन एक व्यक्ति को टारगेट कर रहा है नगर में। अभी टिकट मिलने के बाद प्रशासन शांत है, जी। उनको बिला वजह फंसाया जा रहा था। प्रशासन उनके साथ बहुत अन्याय करती थी इससे पहले, अभी टिकट मिलने के बाद सही है। तो आपको व्यवस्था कैसी लग रही है? पुलिस प्रशासन जी। नहीं, अभी तो ठीक है, इससे पहले ठीक नहीं था। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम लाला जायसवाल है। जी, आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे सभासदी का? जी बिल्कुल, इस बार लड़ रहे हैं। अगली बार भी सिटिंग सीट थी हमारी। इससे पहले भी आप चुनाव लड़े हैं? हाँ, चुनाव लड़े हैं, चुनाव क्या जीते क्या थे इस बार। विकास करवाया आपने अपने नगर में? ज़्यादा विकास तो बहुत काफ़ी हुआ है विगत 10 साल जो हमारे। जैसे कि आप गिना दीजिए कुछ। जैसे कि देख लीजिए, गिनाने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे हम लोग युवा सोच के साथ चले, नगर में सबसे पहले प्रकाश की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, उसके लिए हम लोग की देन है कि हम लोगों ने जमानिया तहसील होते हुए पूरे दुरैया तक, पूरे दुरैया क्या पूरे हरपुर तक हम लोगों ने मेन स्ट्रीट लाइट उसकी व्यवस्था कराई है। इस बार के चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार के चुनाव में चूंकि ज़्यादातर हाथ जो है उसमें चेयरमैन साहब लोगों का हाथ होता है, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है जी। और जो भी चेयरमैन आएगा, हम लोग की तो कोशिश रही, उसमें मिला भी था 11 बिस्सा आपका सट्टी बाजार के ऊपर अंसारी मोहल्ला में एक जमीन है, जिसमें 6 बिस्सा जो है आपका होम्योपैथिक कॉलेज के लिए और 5 बिस्सा जो है लड़कों के विकास के लिए, खेलकूद का हम लोग बनाए थे व्यवस्था और शासन स्तर पर दिए भी हैं। और मेरा इस बार का लक्ष्य यह है कि माननीय मंत्री जी के द्वारा जहां हम खड़े हैं, यहाँ कंकड़वा घाट बोला जाता है और इस घाट पे मैं एक सीढ़ी चाहूँगा, प्लेटफार्म चाहूँगा, जैसे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ से मैं बाईपास रास्ता चाह रहा हूँ बलुआ घाट के लिए, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम वगैरह होता है बलुआ घाट पे जाम लग जाता है पूरा जमानिया में, तो ये बाईपास रास्ता होने से काफ़ी सुविधाएँ मिलेंगी। हम आगे चलते हैं, बीच बीच में हम चुनाव से जुड़ी जानकारी आपको देते रहेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। क्षेत्र में हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात है, नगर पालिका का चुनाव और एक सुयोग्य एवं कर्मठ अध्यक्ष प्रत्याशी का चयन। तो आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं। और ये इनको मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि यहाँ पे अधिकतर मतदाता जो है वो पढ़े लिखे हैं, एक वोट का क्या महत्व होता है वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये अपने एक वोट का किस तरीके से सदुपयोग करने वाले हैं। इस बार के चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या होने वाले हैं? प्रमुख मुद्दा यह है कि जमानिया के अंदर सीवर सबसे पहले चाहिए और इस बाजार के अंदर जो नगर पालिका जो कार्य कर सकती है, कम से कम इस बाजार के अंदर एटीएम का उपलब्ध कराए, ये प्रमुख मुद्दा होगा। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है? जो मंजूर भाई ने बताया उसी मुद्दा है। सीवर लाइन सबसे ज़रूरी है, पानी निकासी। हाँ, पानी निकासी के लिए, और रोड चाहिए, बिजली चाहिए, यही समझ। क्या मुद्दा होगा आपका? मुद्दा है बिजली और पानी के सबसे ज़्यादा दिक्कत है और सीवर लाइन चालू होना चाहिए। पिछले 5 साल के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? बहुत खुश है। खुश हैं? हाँ। ठीक है, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राजन है। बार के चुनाव में जैसा कि इन्होंने बताया कि पानी निकासी प्रमुख समस्या है, क्या इसके अलावा भी नगर से जुड़ी कोई और समस्या है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? रोड की सफाई होना चाहिए, प्लस लोगों की जो है क्या ज़रूरत है, चेयरमैन घूमे बात करें उनसे, उनको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, इस पर सारी सुविधा होनी चाहिए। प्लस लाइट की जो है एक ट्रांसफार्मर की टाली व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो है जहाँ ट्रांसफर हुए तो टाली आके लग जाए। आपके कहने के अनुसार जो वर्तमान में हैं पद पे वो जनता के बीच नहीं उतरे हैं? नहीं, वो भी उतरे हैं, ऐसा नहीं है, उतरे हैं, अच्छा काम किए हैं। और आपने कहा कि साफ सफाई अभी नहीं सही है। साफ सफाई और होना चाहिए,
सही है, साफ सफाई में कोई गड़बड़ भी नहीं है, लेकिन और होना चाहिए, इससे और बेहतर होना चाहिए। आपने देखा कि लोगों ने बताया कि साफ सफाई जो है वो सबसे प्रमुख मुद्दा है इस बार के चुनाव में। आप देख सकते हैं कि राहगीरों से भी हम कुछ सवाल पूछेंगे कि यहाँ पे जो नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं उसमें ये अपना कौन सा मुद्दा हमसे साझा करना चाहिए। ये बताइए कि क्या आप नगर से बिलोंग करते हैं? हाँ, नगर पालिका। तो आप मतदाता भी होंगे यहाँ के? जी हाँ। इस बार आप मतदान करेंगे? जी हाँ। तो आप अपना एक मत समझ सकते हैं कि कितना सदुपयोगी है। एक वोट से लोग जीतते हैं और उसी एक वोट से लोग हार भी जाते हैं। हाँ। तो आप किस तरीके से अपने वोट का सदुपयोग करना चाहेंगे? हम उपयोग यही करना चाहेंगे कि देखिए, कई प्रत्याशी आए, कई बार जीते और कुछ यहाँ हुआ नहीं। पिछले 5 साल की और यदि मुड़ के देखा जाए, यहाँ बस ये है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये है वो है, यही सब हो रहा है। कार्य के नाम पर कुछ नहीं है। कुछ लोग चेयरमैन बने, उस समय पैसा नहीं आ रहा था। इस समय जो चेयरमैन बने, पैसा आया, सब अपनी झोली भरने के कगार पे है। कहने का मतलब है कि नगर का विकास होना चाहिए, कोई प्रत्याशी हो, और जो जीता है उसको हटाइए, नया प्रत्याशी को लाइए। उम्मीद क्या लग रही है? उम्मीद यही है भैया कि अब देखिए, दो लोग हरपुर से खड़े हैं, 2 लोग मार्केट से खड़े हैं, स्टेशन से भी खड़े हैं। अब जिसको जनता पसंद करे, उम्मीद की बात तो ये है भाई, जनता है, जनता जिसको चाहेगी वही काम होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चाय की दुकान है और यहाँ पे मैं यहाँ के संचालक से पूछना चाहूंगी कि इस बार के चुनावी माहौल में किस तरीके की गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। आप एक युवा मतदाता हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक युवा मतदाता होते हुए इस बार के चुनाव में आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं? कुछ नहीं, वही बेहतर बनना चाहिए और क्या। अच्छा, आपकी चाय की दुकान है और यहाँ पे लगभग सुबह शाम पे भीड़ लगी रहती होगी। पक्का लोग चुनाव के समय में चुनाव की चर्चा करते होंगे। माहौल देख के आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं, माहौल सब सही है, शांति है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अपना नाम बताइएगा। इस बार के चुनाव में आप मतदान करेंगे? जी हाँ। तो मतदान करने से पहले आपको पता होगा कि आपका वोट कितना कीमती है, तो आप उस कीमती वोट को किस तरीके से उपयोग में लाएंगे? अब ये यहाँ का समस्या है, साफ सफाई और अच्छी ढंग से होना चाहिए। शिविर का समस्या है, ये यही सब होना चाहिए। हाँ, अभी सुधार की जरूरत है। जी हाँ, सुधार की जरूरत है। हाँ, इससे पहले जो चेयरमैन थे वो भी जो क्या सही कि आप कोई नया चेयरमैन आना चाहिए, उस हिसाब से अच्छा काम हो, यही होना चाहिए। ठीक है, इस बार आप मतदान करेंगे? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि नगर में सबसे बड़ी समस्या जो आप देख पा रहे हैं वो वर्तमान में क्या है? बिजली पानी की समस्या सफाई है। जी। सफाई की भी समस्या है। ठीक है, आपने देखा कि हमने आपको यहाँ से यहाँ की जनता के मुद्दे के बारे में बताया, तो आगे की जानकारी मेरी सहयोगी सौम्या आपको देंगी। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद में 37 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 2 जोन और 5 सेक्टर में बांटा गया है। उसमें 30,495 मतदाता मतदान करेंगे। आइए, हमारे साथ यहाँ पे बहुत युवा मतदाता और बुजुर्ग मतदाता भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार के चुनाव में इनका क्या मुद्दा होगा। जी, क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? चुनाव में क्या मुद्दा होगा? नाली, पानी, बिजली, यही तो मेन मुद्दा होता है। जी। बस इसी मुद्दे पर चुनाव। तो आप मतदान कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। तो पार्टी प्रत्याशी विकास क्या मुद्दा होगा आपका? नहीं, हमारा विकास मुद्दा होगा। विकास मुद्दा, जी। किस तरह का विकास चाहते हैं आप अपने नगर में? भाई, विकास, नाली, पानी, बिजली, बस यही 3 चीज मेन मुद्दा होता है, उसी पे फोकस होगा। आपका क्या मुद्दा होगा? वही नल, बिजली, पानी, शांति, सुकून, यही चाहिए हमें। विकास। आप देख सकते हैं कि सामने चाय की दुकान है। यहाँ पे युवा मतदाता और बुजुर्ग मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम सीधे चाय के जो यहाँ पे संचालक हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे लोग उनके दुकान पे आकर दिन भर बैठते हैं और बातें करते हैं। चुनाव के बारे में भी गर्मा गर्म बहस होती होगी, तो हम इससे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका भी क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में। इस बार के चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? हमारा क्या मुद्दा, सब विकास हो। विकास और क्या? कैसा विकास चाहते हैं आप? वही नाली, पानी, खड़ंजा मड़ंजा, और क्या चाहिए? तो इस टाइम में जो वर्तमान चेयरमैन रहे, आपका ये कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई विकास नहीं किया आपके नगर में? क्या कहना है, किया है। फिर भी आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं? हम लोग विकास के पक्षधर है और विकास चाहते हैं कि विकास हमारे एरिया का हो है। जी, कैसा विकास चाहते हैं आप? वैसे अस्पताल वगैरह यहाँ मंदिर और रोड, सड़कें, पानी व्यवस्था, यही सब होगा। जी, मैं विकास की बात करता हूँ। आज जमानिया में विनाश की बात हुई और नेता लोग कर रहे हैं। हमारे जमानिया कचहरी तोड़ करके चली गई भदौरा, तो ओम प्रकाश बोले थे कि मैं जमानिया को जमानिया जिला बनाऊंगा। तो सेवनाई तहसील तो बन गई, जमानिया जिला नहीं बना। और नगर पालिका जो है ना, तो यहाँ पर विकास कोई चेयरमैन साहब हर लोग नहीं कर पाए उतना। हाँ, हर वार्ड में गली की समस्या है।
गली की समस्या है, तरह तरह की समस्या है, लोग अपना जेब भरते हैं, कोई सच्चाई वाला काम कोई प्रत्याशी नहीं कर पा रहा है। तो मेरा उम्मीद है कि मैं ये चाहता हूँ कि कोई जात पर वोट न दे। मैं फौजी आदमी हूँ कि जात पर मत करिए, आप दीजिए विकास पर। जो हमारे जमानिया का जो अच्छा छवि का जो प्रत्याशी हो वो अपना वोट ले, हमारा जमानिया का विकास करे। एक मिसाल के तौर पर कि जमानिया एक हमारा है जमाना से ऊपर। हम लोग सेना के अंदर बोलते थे कि जमानिया जमाना से ऊपर है, लेकिन जमानिया सबसे नीचे है। तो इसको जमानिया जमाना से ऊपर लोग करें। और मैं ये चाहता हूँ कि जो अच्छा छवि का प्रत्याशी हो उसको आप लोग जिताइए, पूरी जनता जिताए। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है हमको विकास से मतलब है। पार्टियां तो बहुत झूठ सच बोलते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और कोई आज तक कुछ नहीं किया है। मेरे को विकास चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी मतदाता मौजूद हैं उनका सबका कहना एक ही है कि मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का होगा। देख सकते हैं कि हमारे साथ आगे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या मुद्दा है उनका। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? देखिए मैडम, हम लोग का मुद्दा सिर्फ विकास ही है। जी हम लोग कैसा विकास चाहते हैं आप? हम लोग यहाँ पे स्वस्थ सरकार चाहते हैं, और स्वस्थ मतलब विकास चाहिए, मतलब सार्वजनिक तौर पे कोई भेदभाव ना हो, सब मिलजुल करके अच्छे से रहे और सबको एक नज़र देखा जाए। एक आपने बात विकास पे की है, कैसा विकास चाहते हैं आप अपने नगर में? मतलब विकास का मतलब रोड, लाइट, पानी ये प्रॉपर अवेलेबल हो जी। और जो भी सुविधाएं आए अपने नगर पालिका में वो सबको अवेलेबल हो बराबर तौर पे। तो क्या वर्तमान समय में जो चेयरमैन हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया है? देखिए उन्होंने किया, उनके समय में जो था उनके अवेलेबल था, जो उन्होंने किया उनके तौर पे। अब हम लोग चाहते हैं कि जो भी हो आए, चाहे वो हो चाहे और कोई हो, और अच्छे ढंग से उसको प्रॉपर आगे करें। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? इस बार का चुनाव जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है बेटी। मुद्दे क्या, आपके मुद्दे क्या होंगे? आप मतदान करेंगे ना? हम मतदान करेंगे। क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार के चुनाव में? इस बार का चुनाव बहुत अच्छा है। जो भी चेयरमैन जीते हमारे जमानिया नगर पालिका के विकास करे, और हम इससे खराब बात नहीं चाहते। सब मिला के आपका भी मुद्दा विकास ही है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे युवा मतदाता और बुजुर्ग मतदाता से बात की, तो सबका कहना ज्यादातर यही था कि इस बार के चुनाव में ज्यादातर मुद्दा विकास है। जी, आप मतदान कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे जी। तो पार्टी प्रत्याशी विकास मुद्दा क्या होगा आपका? पार्टी कोई नहीं है, विकास मुद्दा है। जो विकास वाला कैंडिडेट होगा उसको वोट किया जाएगा। किस तरीके का विकास चाहते हैं आप अपने नगर में? अपने नगर का विकास चाहते हैं, नगर में सफाई सुथराई हो, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें व्यवस्था हो, और क्या चाहिए। हम भगवान परशुराम की जन्मस्थली हरपुर में मौजूद हैं और हम यहाँ पे बुजुर्ग मतदाता और युवा मतदाता से बात करेंगे कि इस बार के चुनाव में उनका क्या मुद्दा होगा। हालांकि इसे वार्ड नंबर 1 कहा जाता है, लेकिन कुल वार्ड 25 है और प्रशासन की ओर से 12 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 2 अति संवेदनशील प्लस और 8 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो आइए हम सीधा बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या होगा इस बार के चुनाव में इनका मुद्दा। आप मतदान कर रहे हैं? जी, मतदान में कर रहा हूँ। तो इस बार के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी या विकास, क्या मुद्दा होंगे आप? हम लोगों का मेन मुद्दा विकास है जी। जो सर्वांगीण विकास करेगा उसी को हम लोग मतलब अपना मतदान देंगे जी। कैसा विकास चाहते हैं आप? विकास में जो हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी, स्वास्थ्य और सफाई, ये मूल मेन मुद्दा है जी। आपके गांव से 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, क्या लगता है एकजुट होके वो लड़ लेंगे? बिल्कुल, संकल्प लिए है और अपने पार्टी की नीतियों पर हम एकजुट हैं जी। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? विकास का। विकास का कैसा विकास चाहते हैं आप? यही स्वास्थ्य और बिजली पानी और जी। आपके नगर में सड़क की क्या स्थिति है? नगर की सड़क तो सही है, तो नगर से इससे मतलब है नहीं इस सड़क से। जी। तो फिर किस तरीके का आप विकास चाहते हैं? चाहिए बिजली पानी। जी जी। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? विकास। विकास कैसा विकास चाहते हैं आप? सड़क, पानी, साधन, जो दिक्कत परेशानी हो। तो जो वर्तमान समय में चेयरमैन रहे उन्होंने कोई विकास नहीं किया है? विकास किए हैं मगर सही नहीं विकास किया। आप उनसे संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट जी। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे बात। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? मुद्दा ये है कि जो यानी सड़क, पानी और बिजली जी और स्वास्थ्य, ये 3-4 मुद्दे हैं जो कि मुख्य मुद्दे हैं जी। इस पर जो है सर जो चेयरमैन हो वो काम करे। आपका क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा विकास होगा। विकास कैसा विकास? पानी, बिजली जी, सड़क जी।
हर मतलब सुविधा होनी चाहिए, यही हमको चाहिए और क्या चाहिए। चुनाव में पूरी तरीके से प्रशासन अपना दम भर रही है, कैसी व्यवस्था की गई उनकी तरफ से? प्रशासन की जी, कैसी व्यवस्था लग रही है आपको प्रशासन की ओर से? प्रशासन की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, ठीक है। हम आ चुके हैं जमानिया तहसील पे बंगाली की चाय की दुकान के पास और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की भीड़ वैसे ही जमी हुई है। तो आइए यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि नगर पालिका के इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे प्रमुख होने वाले हैं। इस बार के चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दा बनेगा, पार्टी, प्रत्याशी या विकास? नहीं, विकास चुनाव का प्रमुख मुद्दा रहेगा। पिछले कार्यकाल में जो चुनाव का काम नहीं हुआ है, इस चुनाव में जनता जो है विकास के नाम पर प्रत्याशी को चयन करेगी। इस बार के चुनाव में प्रशासन बहुत ही मुस्तैद है। प्रशासन की सुविधा देखकर क्या लग रहा है आपको? सुविधा तो ठीक है लग रही है, ठीक है। हाँ। पिछले 5 साल के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? नहीं, उस कार्यकाल से हम लोग संतुष्ट नहीं है। उससे पहले जो चेयरमैन रहा है उसके काल से हम लोग संतुष्ट हैं। आप एक युवा मतदाता हैं, ये बताइए कि एक युवा मतदाता होते हुए आपके हिसाब से सबसे प्रमुख मुद्दा चुनाव के दौर में क्या होना चाहिए? विकास सबसे मुद्दा है यहाँ पे, और हर जगह जमानिया स्टेशन, जमानिया कस्बा और हरपुर में विकास ही हर जगह मुद्दा है। नाली की समस्या, विकास किस तरीके का विकास? जल जमाव हर जगह जाए, जमानिया स्टेशन चले जाइए, पानी का निकासी नहीं हो रहा। अच्छा, आपके घर में पानी सप्लाई का क्या सोर्स है, मेन सोर्स क्या है? मेन समरसेबुल हम लोग लगाए हैं, पानी लगाए हैं। पानी का कोई सुविधा नहीं। तो आपकी सेल्फ बोरिंग हुई? सेल्फ बोरिंग हुई, निकासी नहीं हो रहा है पानी का। हाँ, उसी से इधर उधर पानी उसको अब वेस्ट किया जा रहा है। इस बार के चुनाव में सभी पार्टियां दमखम लगाकर चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। क्या लग रहा है, क्या पार्टियों के इंटरफेयर करने से चुनाव में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, यह स्थानीय स्तर का चुनाव है, इसलिए यहाँ स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे और सबसे प्रमुख मुद्दा है यहाँ विकास। और पिछले 5 साल को छोड़ दिया जाए तो जो पिछला चेयरमैन रहा है उसी के द्वारा कराया हुआ विकास दिखाई दे रहा है, इसलिए विकास ही प्रमुख मुद्दा होगा यहाँ। 5 साल से सारे मुद्दे गौड़ हो चुके हैं। बिल्कुल गौड़ हो चुके हैं। अपना नाम बताइए। हम तो अनिल कुमार गुप्ता हैं, वह विकास करे बना वह विकास करेंगे। ठीक है, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी पड़ता दाऊ जिलों का। ये बताइए कि पार्टियों की दखल अंदाजी से क्या चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जैसा कि अब तक देखा गया है कि नगर पालिका के अंतर्गत जो चुनाव होते थे उसमें पार्टियां बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन इस बार पार्टियां भी दमखम लगाकर बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं। क्या लग रहा है, कुछ बदलाव मिलेगा इस चीज में? बदलाव नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, केवल प्रत्याशी को देखकर वोट दिया जाएगा। प्रत्याशी और विकास को देखकर वोट दिया, विकास को देखकर वोट दिया जाएगा। मतलब जिसको वोट दिया जाएगा। पूर्व में अभी 5 साल जो व्यतीत हुए हैं उसमें विकास शून्य था। हाँ, अब विकास का मुद्दा प्रमुख मुद्दा है। नाली हुआ, खड़ंजा हुआ, सड़क हुआ, गली हुआ, पानी हुआ, तमाम मुद्दे हैं। आपने देखा कि यहाँ के लोगों का जो प्रमुख मुद्दा है वो है विकास, दूसरा पानी निकासी, तीसरा सड़क। ऐसे में ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है कि चुनाव के बाद के रिजल्ट क्या कहते हैं। हम आ चुके हैं तहसील के सामने रामलीला मैदान में, जो कि काफी प्रसिद्ध है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मतदाता बैठे हुए हैं। तो आइए बिना देर किए सीधा आपको रूबरू कराते हैं मतदाता के मुद्दों से। इस बार के चुनाव में आप मतदान करेंगे? जी, हम वोटर हैं। तो आप ये बताइए कि आप अपने वोट का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार के चुनाव? अरे नगर में बिजली है, सफाई है, सड़क है, झाड़ू है, यही ना मुद्दा है जी। और क्या है नगर में? आप ये बताइए मेरे को कि पिछले 5 सालों की ओर यदि मुड़कर देखा जाए तो किस तरीके का विकास हुआ है? विकास तो अगर पिछले 5 साल का देखा जाए तो विकास नहीं हुआ है, और ख़ास करके जो ये वर्तमान निर्भर चेयरमैन हैं, ये मतलब क्या कहा जाए कि मतलब हरपुर है, जमानिया है, स्टेशन है, लेकिन जमानिया के लोगों का कुछ तो किए हैं, लेकिन हरपुर में एक ईंट नहीं रखवाए। मतलब काम केवल कुछ हद तक हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ, हरपुर में तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक, इस बार आप मतदान करेंगे? सबसे प्रमुख मुद्दा क्या होगा आपका? यही पानी, बिजली। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में तो टाउन एरिया में पड़ता है, रोड पुल पर मेन रोड पर वो एकदम बिगड़ा हुआ है, उसकी बुरी हालत है, उसको बनना चाहिए। सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है जी। आप सुधार चाहते हैं सड़क की स्थिति में? इसके अलावा कोई और मुद्दे? और यही लड़कों को पढ़ने लिखने का अच्छा बंदोबस्त हो, खेलने के लिए कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है, ना ही उनको
मनोरंजन के लिए कोई साधन है। यहाँ आज तक कोई अच्छा चीज़ तो बना ही नहीं है। बाहर के चुनाव में जैसा कि देखा जा रहा है कि पार्टियां बहुत ही इंटरेस्ट ले रही हैं और काफी दमखम लगाकर प्रत्याशियों के साथ साथ पार्टी भी बहुत ज्यादा इसमें उतरी हुई है। क्या लग रहा है आपको, पार्टियों के आगमन से कितना बदलाव होगा चुनाव में? देखिए, चुनाव में तो बड़े बड़े वादे लोग करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ दिखाई नहीं देता है। वादे केवल दावे बनकर रह जाते हैं। दावे बन के वो आसमानी वादे हैं। यहाँ कोई साफ सफाई, इसके बाद जो है कुछ नगर की, ये 3 खंड में है, एक जमानिया स्टेशन कस्बा और एक मोहल्ला हरपुर थोड़े, लेकिन हमारे यहाँ हरपुर मोहल्ले के हैं, वहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ विकास के नाम कोई, वो बस झाड़ू वाला वो जो है कर्मचारी, बस वो झाड़ू लगा देते हैं, न दवा छिड़की जाती है, ये भी कीटनाशक या मच्छर का कोई मतलब उसका उस तरह से। आप क्षेत्र की साफ सफाई से असंतुष्ट हैं? साफ सफाई और विकास कार्य ना के बराबर हमारे। हम आ चुके हैं जमानिया स्टेशन स्थित रामलीला मैदान में। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार के चुनाव में उनका क्या मुद्दा हो। आप मतदान कर रहे हैं जी। तो पार्टी प्रत्याशी विकास, क्या मुद्दा होगा आपका? हमारा विकास होगा, क्षेत्र की समस्याओं और जमानिया का विकास के लिए एक अच्छे चेयरमैन का चुनाव करना जी। तो उसी पर मुद्दे पर चुनाव होगा जी। विकास मुद्दा है आपका जी। कैसा विकास चाहते हैं आप अपने नगर में? हम चाहते हैं कि यहाँ की सीवर की समस्या है, यहाँ की सड़कें जो खराब हो चुकी हैं, जो पाइपलाइन लगा उस पर मुरम्मत नहीं हुआ, उसके बाद आए दिन यहाँ इस जमानिया रेलवे स्टेशन में तार, बिजली के तार पर टूटे रहते हैं, जर्जर व्यवस्था है, तो उसको सुदृढ़ कराएगा, अच्छे चेयरमैन आएगा तो विकास होगा। ठीक है, हम आगे उन लोग से बात करते हैं। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? चुनाव में जो अभी जितेंद्र जी ने बताया, मुद्दा वही है। विगत 5 सालों में हम भी सभासद थे, हमने भी प्रयास किया। हमारे वार्ड में कई समस्याएं थी बिजली का। हमने महेंद्र मिश्रा जी जब एक्शन हुआ करते थे जमानिया के, हमने उसको तत्काल प्रभाव से उनको कहवाया और उसके बाद ट्रांसफार्मर अपने वार्ड में 250 KVA का लगवाया। उसके बाद हमारे वार्ड में पानी की समस्या तमाम प्रकार की थी। उसके बाद जो वर्तमान चेयरमैन थे, हमने कहा मेरे वार्ड में गली गली में पाइपलाइन बिछा हुआ है। जितेंद्र जी का कहना सही है, रोड नहीं बन पाया। अब किस कारण नहीं पता, इसके बारे में चेयरमैन साहब बताएंगे, लेकिन मेरा पाइपलाइन का समस्या था, पानी घर घर पहुंचाना था, पानी हमने पहुंचवाया। और उसके बाद मेरा मेन मुद्दा है सड़क मेरा 3 ठो बन चुका है, कंप्लीट है मेरे वार्ड में, आप जाकर देख सकती हैं। और एक सड़क मेरा माननीय ओम प्रकाश जी विधायक जी अपने निधि से लमसम 1 किलोमीटर का सड़क अभी एस्टीमेट बन चुकी रेडी है, वो चुनाव के बाद काम लगेगा। मेरा नाम मोहम्मद ईशा नियाजी है जी। और मैं वार्ड नंबर 9 के भावी प्रत्याशी हूँ और लोगों ने विश्वास के साथ हमें खड़ा कराया है और मैं जो लोगों का, जनता का जो विश्वास है वो 5 साल में खड़ा उतरूँगा और जो भी काम होगा, जो भी विकास होगा, रोड का, नाली का, बिजली का, जो भी समस्या होगा उसको जो मैं 5 साल में करके दिखलाऊंगा और जनता का दिल जीत के रहूँगा। तो क्या इससे पहले भी आपने चुनाव लड़ा है? नहीं, ये पहला चुनाव है और पहला चुनाव जो है इस बार लड़ रहा हूँ और जनता का प्यार इसमें मिल रहा है और लोगों का कहना है कि ऐसे प्रत्याशी को वार्ड नंबर 9 के सभासद बनाया जाए कि जो है कि लोग त्रस्त है 5 साल में और अब लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग को बनाया जाए और अच्छा जो है हमारा काम हो सके। ईशा जी, अध्यक्ष पद पर क्या राय है आपकी? देखिए, इस पे हम बोल नहीं सकते इस वजह से कि मैं खुद प्रत्याशी हूँ सभासद का जी। तो हम इस पर नहीं बोल सकते हैं, ये तो आम जनता बताएगी, इस वजह से हम नहीं बोल सकते जी। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दा ये है कि विकास जो भी है विकास करेगा जी। किस तरीके का विकास? भाई रोड हो, बिजली हो, पानी हो और जो है लोगों का, जो गरीब लोग हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, ये सबसे बड़ा समस्या है। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? यहाँ जो पानी की व्यवस्था ढंग से हो, रोड सही हो जाए जी। और बेरोजगारी तो दूर करना ही नहीं होगा ही नहीं, लेकिन जिसकी सरकार उसी को हमारा विचार है कि वोट दिया जाए, अब तभी विकास हो पाएगा। और लोग एंटी पार्टी को बहुत अब जिताया लोग, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। आज कम से कम 25 साल से यही हाल है, 1 साल की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, 25-30 साल से मैं बता रहा हूँ कि एंटी ही पार्टी हुई है, अब कुछ भी नहीं हुआ और भाजपा ही को वोट देना ठीक है और बेकार सब। आपका इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा? नगर पालिका के जल से लगभग 20 एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है, उसमें बासपू से कुछ होता नहीं है। असली मुद्दा यही है कि जो चेयरमैन उसको ठीक करेगा उसी को वोट दिया। आप मतदान
मतदान कर रहे हैं ना? हाँ, कर रहे हैं। तो पार्टी प्रत्याशी विकास मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा है वही पानी। पानी मतलब विकास पे आपका मुद्दा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने बहुत लोगों से बात की, युवा मतदाता और बुजुर्ग मतदाता से, लेकिन सबका इस बार के चुनाव में मेन मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है। तो हम आगे चलते हैं, आगे और लोग से भी बात करेंगे। हम आ चुके हैं जमानिया रेलवे स्टेशन स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास और यहाँ के मतदाताओं से हम जानेंगे इनका चुनावी इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे। आप मुद्दा विकास है, सिंपली जो काम किया है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। कार्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या लगता है आपको, पिछले 5 सालों का कार्य संपूर्ण रहा है? नहीं, उससे असंतुष्ट है हम लोग, बिल्कुल असंतुष्ट है। जो आगे पहले जो काम किया है वो जो है काफ़ी प्रगतिशील रहा, उसी को हमें और आगे बढ़ाना है। मेन रूप से जो है नगर निगम का जो है नाला निकासी का जो है पानी का नियमित बहाव नहीं है, जिसके चलते क्षेत्र में आसपास में पूरा पानी जल जमाव है हर जगह, जिसके चलते व्याधि रोग फैलने का काफ़ी खतरा बना हुआ है। उसको मूल समस्या है। हमने तो सीएम कंट्रोल रूम में भी कंप्लेन किया था, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई नगर पालिका से और ना ही कोई भी से। इससे खास तौर से मेन मुद्दा यही है, बाकी तो आदमी आगे बढ़ के। नगर की सबसे प्रमुख समस्या पानी निकासी है। ठीक है, अपना इस बार आप मतदान कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। क्या मुद्दा होगा आपका, पार्टी प्रत्याशी या विकास? पार्टी वाला ठीक है। पार्टी। इस बार आप मतदान करेंगे? मतदान करूंगा, बिल्कुल करूंगा। आप बुजुर्ग हैं और आपको काफी एक्सपीरियंस है, आप बहुत लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं, लगातार अध्यक्ष बदल रहे हैं और प्रत्याशी बदल रहे हैं, तो ये बताइए इस बार माहौल क्या लग रहा है? अब तक तो जितने अभी अध्यक्ष रहे हैं सिवाय लूटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। किसी भी यहाँ के अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो भाजपा को अगर देख करके आएंगे, भाजपा की बात कर रहा हूँ, तो भाजपा यहाँ तो करेगी ही करेगी। राष्ट्र की पार्टी है, विश्व में स्थान हो रहा है भाजपा का। और ये बाकायदे ये सब फतंगे के तरह जो आ रहे हैं सब ना, इनको कोई लूटने से फुर्सत नहीं है, सीधी सी बात। और इसीलिए वो चाहे मार कर ले, फौजदारी करना, सब कर लें। आपके कथनानुसार लोग केवल अपना झोला भर रहे हैं। हाँ, केवल झोला भर रहे हैं। अब भाजपा कई ऐसी पार्टी है जिससे कि विश्व में भी स्थान हो रहा है भारत का, तो इससे खाली जमानिया का ही नहीं, विश्व में भी स्थान होगा। नगर से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में? नगर से बहुत समस्या है, पानी का निकास यहाँ से नहीं हो पा रहा है, सब लोग परेशान हैं। खाली वो एक आध दो आएंगे तो दुकान का टैक्स बढ़ाना शुरू कर देंगे, उनको कैसे पैसा मिलेगा, खाली यही करना शुरू करें। यहाँ काम नहीं करता कोई। लाता है आप यहाँ के? जी हाँ। इस बार मतदान भी करेंगे? हाँ, करेंगे। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप अपना मतदान करेंगे? विकास का मुद्दा होना चाहिए। विकास का मुद्दा किस तरीके का विकास? चौतरफा विकास होना चाहिए। चौतरफा विकास तो कुछ गिनती बता सकते हैं? जैसे कि यहाँ की सड़कें खराब हुई हैं, उसको वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में स्थिति ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, बदलाव चाहते हैं? हाँ, जी। क्या लगता है आपको, किस तरीके के बदलाव से आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं? हाँ, उम्मीद है कुछ पार्टियां हैं जो कि कर सकती हैं। इस बार जो है प्रत्याशी ही नहीं, पार्टी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है नगर पालिका के चुनाव में भी। क्या इससे भी कोई प्रभाव पड़ने वाला है? पड़ेगा। किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? भाई हर चीज थोड़ी बताएंगे आपको, फर्क पड़ेगा। तो फिर भी मैं केवल इतना जानना चाह रही हूँ कि क्या पार्टियों की दखल अंदाजी से चुनाव में ये प्रभाव पड़ेगा कि प्रत्याशियों का घटत्व बढ़ेगा या फिर केवल पार्टियां ही उम्दा तौर पे नजर आएंगी? नहीं, पार्टियां उम्दा तौर पे नजर आएंगी। जी। ठीक है, आप मतदाता हैं यहाँ के? मतदाता है। इस बार भी मतदान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जी, जैसा कि आप जानते होंगे कि हर एक वोट की वैल्यू बहुत ज्यादा है और उसका सदुपयोग करके हम एक अच्छा प्रत्याशी चुन सकते हैं। बिल्कुल। मैं पहला वोट देता हूँ 6:30 बजे, सब खारा काम छोड़ के। मेरा मुद्दा होता है कि मैं पहला वोट मारूं, मतलब जीते चाह रहे। ध्यान में रखिए, आपकी नींद नहीं खुले। हमारा सोच शुरू से ही है, चाहे विधानसभा लोकसभा सब में शुरू से हमारा ये है कि पहला वोट मारने का ध्येय मुझे होता है। भले लाइन में लग जाए, दूसरा हो जाए, मैं सोच खर्च चलता हूँ, पहला मारूं। मैं लैट्रिन करता हूँ, चला आता हूँ वोट डालने के लिए, काम करता हूँ। दिमाग में आपको उस वक्त क्या चल रहा होता है कि क्या चाहिए मेरे को जिसके लिए मैं इतनी सुबह उठाऊं और पहला मतदाता बनूं? सोच होता है कि मैं ये सोचा कि मैं जिसको दूं वो जीत जाए। आप जिसको दे वो जीत जाए। और वो जीत के किस तरीके का विकास करे? जिस तरह का विकास जो है यहाँ चौथरा विकास करे, और जो है विकास जो हुआ है वो 15 साल बाद नहीं हुआ विकास। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा केवल नगर की समस्या होगी या कुछ और? नहीं, नगर की समस्या होगी, कोई समस्या नहीं, क्योंकि 5 साल में झेला, कोई काम नहीं हुआ। स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति यही कि बहुत ज़्यादा सड़क खराब हो गई है, जो 15 साल 5 साल काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ 5 साल में, कोई काम नहीं हुआ। पानी की निकासी समस्या है, सुंदरीकरण की समस्या है, तो विकास के मुद्दे पर इस बार वोट होगा। अशरा की बात पार्टी की बात है, तो पार्टी का वोट जो है मिलेगा वो बात अलग है, मगर असली मुद्दा विकास का है।
आपने देखा कि लोगों का कहना है कि जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो है विकास का। इस बार आप मतदान कर रहे हैं। हाँ। ये बताइए कि क्या मुद्दे आपके दिमाग में होंगे और किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप मतदान करेंगे? मुद्दा यही है कि विकास हो, गलियाँ सही हो, बिजली सही हो, और मुद्दा यही है कि सर्वप्रथम गलियाँ अच्छी हों, लाइट मिले और यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। स्थिति है बिजली, पानी, सड़कें किस स्थिति में है? अभी तो स्थिति बहुत खराब है। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ की गली बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। पानी की निकासी नहीं है, कुछ नहीं हुआ, 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। हमारे गली में अगर कोई चला जाए, बारिश हो जाए तो जा नहीं सकता है, इतनी स्थिति खराब है। हाँ, और हमारे घर के बगल में ही पानी लगता है पूरा, कहीं निकासी की जगह। बदलाव से समस्याओं का समाधान मिलेगा? एकदम 100%। सर, क्या मुद्दे होंगे आपके इस चुनाव में? इस चुनाव में यही मुद्दा है कि कोई नए प्रत्याशी को ढूंढेंगे और विकास करेंगे। मतलब पिछले 5 साल के कार्यकाल से आप असंतुष्ट हैं? बहुत किस तरीके की समस्याएं झेलनी पड़ी हैं आपको पिछले 5 साल? बहुत वही सब समस्या है, नाला, पानी का निकासी कहीं नहीं है, चौतरफा कहीं नहीं है, विकास कहीं नहीं नजर आ रहा है। आपने देखा कि आज पूरी ज़मानिया समाचार की टीम लगातार कितने वार्डों में गई और जमीन पे उतर के आपको दिखाया कि जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता इस बार अपना मतदान करेगी। तो हम आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, फिर जल्द हाजिर होंगी कुछ और ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।